मेरा नाम हमीदा बेगम है। मेरे शौहर का नाम मोहम्मद हाशिम है। मैं कुरंगी 2.5 फीट से आई हूँ। रेंजर्स गिरोन से वहाँ पे मेरा प्लाट 10 साल पहले मैंने लिया था। मैं वहाँ पे बना नहीं सकी थी। मेरे शौहर का इंतकाल को 7 साल हो गए कि मैंने रमज़ान से वहाँ पे काम करना शुरू करा। ये अली सिद्दीकी और अली गौर ने मेरे को रमज़ान से परेशान कर रहेंगे, बार बार मेरे को तंग करते, जिनकी मैंने दरख्वास्त भी ज़मानत ये अवामी थाने में दी थी कुरंगी 4 पे। उन्होंने भी मेरे साथ ताउन करा था, लेकिन उसके बावजूद मैंने घर बनाया। 5 महीने हो गए घर बनाएगा। अभी 1 महीने से मेरी बेटी ये है जिसकी ऑपरेशन हुआ हुआ, दिमाग में इनकी मशीन डली हुई। इनको मैं लेके जिना अस्पताल में गई हूँ। 1 महीने से मैं धक्के खा रही जिना अस्पताल के। ये अली सिद्दीकी और अली गौर ने वहाँ पे किसी खातून को बिठा दिया, कब्जा करवा दिया। अब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मेरे को मारते, पीटते, धक्के देते, मेरे को असला दिखाया, मेरे को वहाँ पे रहने नहीं दे रहे हैं, मेरे से मकान मेरा ले लिया। तो मैं गवर्नमेंट से इल्तिजा करती हूँ, मैं IG सिंध से इल्तिजा करती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ कीजिए। मैं एक बेवा खातून हूँ, मैं अपनी बच्ची को लेके कहाँ जाऊँ? मैं इसका इलाज कराने के लिए फिरती रहती हूँ जगह जगह। वो मेरा सामान निकाल के बाहर फेंक देते हैं, मेरे साथ बदतमीज़ी करते हैं, धमकियाँ देते हैं। मैं जिसको भी अपने साथ आना खड़ा करती हूँ कि मेरा भांजा, इसको मैंने खड़ा करा मकान बनाने के लिए, इसने मेरे साथ काम करवाया, इसको धमकियाँ दे रहे हैं, इसको आज दिन तंग करते रहते हैं। जी जनाब, जब ये जो है रमज़ान में जब ये मोहतरमा जो है खाला मेरी जब मकान बना रही थी, तो अली जो है वो वहाँ पे मुसलसल चक्कर लगाता रहा, वहाँ पे तरह तरह की धमकियाँ देता रहा। माशाल्लाह से इनका जो है ना मकान तैयार हो चुका है। मुकम्मल होने के बाद ये खुद रिहाइश पजीर हो गई थी उस मकान पे। पिछले तकरीबन 1 महीने पहले इनकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, तो ये बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद इनको पिछला कुछ भी याद नहीं रहता। इनके CT स्कैन वगैरह मुख्तलिफ हॉस्पिटल में जो इनका इलाज चल रहा है, जिन हॉस्पिटल में आगा खान पे, उनकी शवाहिद भी इनके पास मौजूद है। खाला के पास टोटल रिपोर्ट्स मौजूद है। और जब लास्ट टाइम खाला प्लॉट पे गई, मकान पे गई, तो वहाँ पे जो है फैमिली वहाँ पे बैठी हुई थी। तो उनसे पूछा, आप लोगों को यहाँ पे किसने बिठाया? तो उन्होंने बताया कि अली ने, और दूसरा जो है ये अली गोरी और अली सिद्दीकी, इन दोनों ने प्लॉट कब्जा करवा दिया, इनका मकान कब्जा करवा दिया। तो थाने पे जो है दरख्वास्त लगाई, एप्लीकेशन लगाई, इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है, उसकी FIR मौजूद है यहाँ पे, लेकिन वो अभी भी मफरूर है, कानून के शिकंजे में अभी तक नहीं आए ये लोग। तो तरह तरह की ये लोग वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के मुख्तलिफ सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, तो तरह तरह की धमकियाँ दे रहे हैं। हमने जो है सफदर अराई साहब है, उनसे रब्ता किया, बजाते खुद वो खुद एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट की है, लेकिन उनको भी इन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। थाने वाले, पुलिस वाले जब वहाँ पूछताछ के लिए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, तो उनको भी इन्होंने वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अल्लाह काम से मैं यही चाहूँगी कि मेरी मदद की जाए, मेरे प्लाट मेरे को दिया जाए, मेरा मकान मेरे हवाले किया जाए, ताकि भी मैं अपनी बच्ची को लेके वहाँ पे रह सकूँ, मैं रिहाइश कर सकूँ। मेरा सामान तक उन्होंने वहाँ से निकाल के फेंक दिया। पूरा मोहल्ला वहाँ पे, कारी साहब उन्होंने खुद देखा है, हम लोगों ने कितनी मुसीबतों से मैंने वो घर बनाया है। मैंने बीसियाँ डाल डाल के, सिलाई कर करके मैंने घर बनाया है, लेकिन वो लोग मेरे को वहाँ पर रहने नहीं देते, निकाल देते, मुझे धक्के मार मार के निकाल देंगे। मैं कहाँ जाऊँ, किसको बोलूँ? मैं जिससे भी मदद मांगती हूँ उनके खिलाफ वो लोग खड़े हो जाते हैं, उनकी वीडियो बनाते, पता नहीं कहाँ से वीडियो बना लेते उनकी। मैं IG सिंध से इल्तिजा करती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरे को मेरा मकान दिया जाए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये लोग, इनकी FIR कटाई भी मैंने, कितनी मैं परेशान हूँ। इनके ये लोग अभी तक नहीं मिले। इनके घरों में भी जाओ तो वो कहते हैं यहाँ पे नहीं है। ये लोग सब भागे हुए, इनकी FIR कटी हुई, ये लोग मफरूर है। इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरा मकान मेरे हवाले किया जाए, ताकि मैं सुकून से बैठ सकूं अपनी बेटी को लेके।